नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 32 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए दोस्तों नए प्रश्न है व पुराने भी प्रश्न दोस्तों, और जो एग्जाम में बार बार भी पूछे गए हैं। तो आपका एक नंबर प्रश्न है, जैसलमेर को किस अन्य नाम से भी देश में जाना जाने लगा है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसलमेर को किस अन्य नाम से भी देश में जाना जाने लगा है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा रेत का टिल्ला, बी पंखों की नगरी, सी भुभोड़िए वाला क्षेत्र, और डी है दोस्तों धूल हवाओं वाला क्षेत्र। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंखों की नगरी के नाम से भी क्या है, जाना जाने लगा है देश के अंदर जैसलमेर को। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थार का गढ़ा कहलाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो थार का गढ़ा कहलाता है ये कौन सा क्षेत्र कौन कहलाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा चंदन नलकूप को, बी सम नलकूप को, सी खड़ीन झीलों को, और डी है बूझ झील को। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंदन नलकूप को क्या है दोस्तों थार का गढ़ा कहते हैं। ये आपको याद रखना है, और ये जैसलमेर के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि कुशललाभ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कवि कुशललाभ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, यह आपको बताना है। आपको स्नेह हो जाएगा पिंगल शिरोमणि, बी डिंगल शिरोमणि, सी जैसलमेर इतिहास, और डी है महाराम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिंगल शिरोमणि क्या है दोस्तों कवि कुशललाभ ने ग्रंथ लिखा है। आपका क्वेश्चन क्या है, टोंक जिले के जोधपुरिया में किसका मंदिर है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि टोंक जिले में जोधपुरिया का है ये कौन सा मंदिर है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए हो जाएगा पाबू जी, बी तेजा जी, सी रामदेव जी, और डी है देव नारायण जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देव नारायण जी का मंदिर है दोस्तों टोंक जिले के जोधपुरिया में, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल छोटी सी गुजारिश है, क्या है, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप जीके की क्लास के साथ क्या दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निवाई किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो निवाई है ये कौन से संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, ये आपको बताना है। आपको स्नेह हो जाएगा बिश्नोई संप्रदाय, बी नाथ संप्रदाय, सी निष्कलंकी संप्रदाय, और डी है शरणदासी संप्रदाय। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाथ संप्रदाय है। निवाई किसका संप्रदाय एक प्रमुख केंद्र है, तो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, पीपलू मेला कब बढ़ता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पीपलू मेला है ये कब बढ़ता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा ज्येष्ठ अमावस्या को, बी भाद्र पूर्णिमा, सी माघ पूर्णिमा, और डी है कार्तिक पूर्णिमा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा ज्येष्ठ अमावस्या को क्या दोस्तों पीपलू मेला है ये लगता है। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान का पंजाब किस जिले को कहते हैं। आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान का पंजाब कहते हैं ये कौन से जिले को कहते हैं, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा गंगानगर, बी जालोर, सी हनुमानगढ़, और डी है उदयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा गंगानगर को क्या है दोस्तों राजस्थान का पंजाब कहते हैं, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, सूरतगढ़ से विद्युत उत्पादन होती है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो सूरतगढ़ से विद्युत उत्पादन होती है ये कितनी होती है, कितनी मेगावाट होती है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा 250 मेगावाट, बी 300 मेगावाट, सी 700 मेगावाट, और डी है 1500 मेगावाट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी हो जाएगा 1500 मेगावाट। आपका क्वेश्चन क्या है, गंगानगर की जीवन रेखा कहा जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो गंगानगर की जीवन रेखा कहते हैं ये किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए हो जाएगा गंग नहर को, बी जोआई बांध को, सी नागल बांध को, और डी है घंगरे नदी को। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा गंग नहर को क्या है गंगानगर की जीवन रेखा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, धौलपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि धौलपुर के अंदर कौन सी बोली है जो बोली जाती है। तो आपको सुनिए हो जाएगा ढूंढाड़ी, बी मेवाड़ी, सी हाड़ौती, और डी है ब्रज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या ऑप्शन में डी हो जाएगा ब्रज बोली जाती है। आपका नेक्स्ट क्या है,
रेड डायमंड किस जिले को कहा जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो रेड डायमंड है ये कौन से जिले को कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह करौली, बी धौलपुर, सी अलवर और डी है कोटा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धौलपुर को क्या है रेड डायमंड कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो वन विहार अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा भरतपुर, बी धौलपुर, सी करौली और डी है दौसा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धौलपुर के अंदर क्या है वन विहार अभ्यारण्य है ये स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? आपको इस प्रश्न में बताना है जो धौलपुर प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो आपको सुन लीजिएगा 1932 ईस्वी, बी 1936 ईस्वी, सी 1939 ईस्वी और डी 1945 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1936 ईस्वी में क्या है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आपका प्रश्न क्या है, कवि बिहारी मल किसके दरबारी कवि थे? आपको इस प्रश्न में बताना है जो कवि बिहारी मल है ये किसके दरबारी कवि थे, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा स्वाति जयसिंह द्वितीय, बी मान सिंह है, सी मिर्जा राजा जयसिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या दोस्तों कवि बिहारी मल के दरबारी कवि थे, मतलब मिर्जा राजा राजसिंह के किस कौन कवि थे? तो बिहारी मल कवि थे दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह के, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, जयपुर के किस शासक ने काबुल, बंगाल, बिहार आदि के सूबेदार के रूप में कार्य किया था? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जयपुर का कौन सा शासक था जिसने काबुल, बंगाल, बिहार आदि के रूप में क्या है दोस्तों सूबेदार के रूप में कार्य किया था? तो किसने किया था ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा राजा माधो सिंह है, बी राजा जयसिंह है, सी राजा मान सिंह है और डी है राजा राम सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजा मान सिंह ने। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, कौन से राजपूताने के शासक ने 7 मुगल शासकों की सेवा की थी? आपको इस प्रश्न में देना है कि कौन सा राजपूताने का शासक था जिसने 7 मुगल शासकों की सेवा की थी? तो आपको सुन लीजिएगा कल्याणमल, बी जसवंत सिंह है, सी मिर्जा राजा जयसिंह है और डी है स्वाति जयसिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी हो जाएगा स्वाति जयसिंह ने। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, अकबर ने मरियम उजमानी का खिताब किसे दिया है? आपको इस प्रश्न में बता दूं दोस्तों कि अकबर ने मरियम उजमानी का जो खिताब है ये किसको दिया है, ये आपको बताना है। तो आपको समझिएगा जोधा हरकाबाई, बी रजिया बेगम, सी गुलबंद बेगम और डी है रजिया सुल्तान। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा जोधा हरकाबाई को क्या दोस्तों अकबर ने मरियम उजमानी का खिताब दिया है। आपका प्रश्न क्या है, किस वर्ष अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था? आपको इस प्रश्न में बताना है कि किस वर्ष अकबर ने जो नागौर दरबार इसका आयोजन किया था? तो आपको सुनिए जगह 1570 ईस्वी, में 1576 ईस्वी, से 1575 ईस्वी और डी है 1580 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा 1570 ईस्वी के अंदर क्या दोस्तों अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन किस है? दोस्तों ये जो कथन है मतलब मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये जो कथन है ये किसका ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, बी है जहांगीर, सी है अकबर और डी है खुरम। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड का ये कथन है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब किया गया? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान का जो 32वां जिला है इसका जो गठन है ये कब किया गया था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 1994, बी 1995, सी 1991 और डी 1997। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा 1997 के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान जो कुल संभाग है ये कितने हैं? तो आपको सुनिए हो जाएगा 7, बी 8, सी 10 और डी है 9। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 संभाग है। और जिले कितने दोस्तों 41 जिले हैं वर्तमान के अंदर राजस्थान में। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस प्रदेश को वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान का कौन सा प्रदेश है जिसको वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको सुनिए हो जाएगा जयपुर जोधपुर जयपुर दौसा, बी है अजमेर टोंक, सी भीलवाड़ा बूंदी और डी है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए डी हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या दोस्तों बागड़ के नाम से जाना जाता है। आपका प्रश्न क्या है, जयपुर में मानपुरा माचेडी के विकसित किया गया? दोस्तों इस प्रश्न को बताना है कि जयपुर में मानपुरा माचेडी को विकसित किया गया है। तो आपको सुनिएगा सॉफ्टवेयर
कॉम्प्लेक्स के रूप में, बी है चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में, सी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में और डी है डी क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में क्या दोस्तों जयपुर में मानपुरा माचेड़ी को विकसित किया गया है। आपका प्रश्न क्या है, मानसी, वाक्कल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य में से गुजरती है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि मानसी, वाक्कल और सोम नदियां ये कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है, ये आपको बताना दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कमलगढ़, बी फुलवारी की नाल, सी माउंट आबू और डी है सज्जनगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फुलवारी की नाल से। आपका प्रश्न क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी। दोस्तों इस पर आपको बताना है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति है जो प्रेरणा स्रोत थी। तो आपको समझिएगा देवी काली की, बी सुगाली माता के, से कैला देवी की और डी है देवी दुर्गा के। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सुगाली माता की। आपका प्रश्न क्या है, राजविलास ग्रंथ की रचना किसने की थी। आपको इस पर बताना है कि जो राजविलास की ग्रंथ की रचना है ये किसने की थी, ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन हो जाएगा हेम कवि, बी कवि मानसी हैं, सी श्यामल दास और डी है सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कवि मानसी ने के दोस्तों राजविलास ग्रंथ की रचना की थी, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के विजय का उल्लेख करते हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा साक्ष्य है जो हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के विजय का उल्लेख करते हैं। तो आपको सुनिए जगदीश मिंद्र प्रस्ती, बी है राजप्रकाश, सी है राजप्रस्ती और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध में क्या दोस्तों राणा प्रताप की विजय का उल्लेख करते हैं। आपका प्रश्न क्या है, राधा व कृष्ण की युगल रूप में पूजा करता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राधा व कृष्ण की जो युगल रूप में पूजा करते हैं वो कौन सा संप्रदाय करता है, ये आपको बताना है। तो आपको समझिएगा रामानुज संप्रदाय, बी है पशुपत संप्रदाय, सी है निम्बारक संप्रदाय और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निम्बारक संप्रदाय। क्या दोस्तों राधा व कृष्ण की युगल रूप में पूजा करते हैं। आपका प्रश्न क्या है, नाक से अलगोजा बजाने के लिए किस प्रसिद्ध कलाकार का नाम है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आपको इस पर बताना है कि नाक से अलगोजा बजाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम क्या है दोस्तों इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो आपको सुनिएगा रामनाथ चौधरी का, बी अनवर खान का, सी मामे खान का और डी है जानकी लाल बांड का। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा रामनाथ चौधरी का क्या है दर्ज किया गया है। आपका प्रश्न क्या है, जो ने 2024 में हुए राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखक सम्मान किसे दिया गया, तो किसको दिया गया दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिए होगा अरुधंती सुब्रमण्यम, बी है तरुण कुमार दादीज, सी है केडी माहेश्वरी और डी है गुलाब कोठारी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा तरुण कुमार दादीज है। आपका प्रश्न क्या है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की। आपको इस प्रश्न में बताना है कि अजमेर का कौन सा चौहान शासक था जिसने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा अर्णोराज, बी है विग्रहराज, चतुर्थ सी है परशुराम प्रथम और डी है जगदेव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा जगदेव ने। आपका प्रश्न क्या है, जैन सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य बुताला का युद्ध किस वर्ष हुआ था। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि जैन सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य जो बुताला का युद्ध होता ये कब हुआ था, किस वर्ष को होता है ये आपको बताना है। तो आपको समझिएगा वर्ष 1217 ईस्वी में, बी है वर्ष 1227 में, सी है वर्ष 1237 ईस्वी में और डी है दोस्तों वर्ष 1247 में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1227 में। क्या दोस्तों जैन सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य बुताला का युद्ध था। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप है जेके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों अगर आपका दोस्त है बहन भाई वो क्या है रेटमेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, BSTC है, PT है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, किसी भी राजस्थान भर्ती की तैयारी कराए तो उनको इस क्लास को जरूर शेयर करें। इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। इस चैनल पर हम रोजाना 4 क्लास डालते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उनका जरूर फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।